हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। तो आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बिलियन पार्ट का जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ क्रम बाय क्रम, और बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, एकदम इजी तरीके से, एकदम आसानी से। अगर आपको सूत्र नहीं याद होता तो सूत्र को बिना याद किए ही सवाल आप लगा सकते हैं। बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि आखिर कब हम भाग करें, कब गुणा करें, किसका भाग करें, किसका गुणा करें, या फिर हमें कौन सी चीज़ें पहले निकालना चाहिए, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें सूत्र को रखना, सूत्र कैसे पता चले कि यही सूत्र आएगा, या फिर सूत्र ना याद रहे तो सूत्र कैसे बना लें, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, इसके मैंने जो पार्ट बनाया है बिलियन पार्ट से। तो ये आप आज आपका लगभग तीसरा चौथा पार्ट होगा इस पार्ट के न्यूमेरिकल का। इसमें हम नॉर्मलता और मोललता, मोल प्रभाज, ये सारी चीज़ों पर जो भी सवाल बनी हैं सभी सवाल को हम कम्प्लीटली लगभग बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपका जैसे उन्नयन स्थिरांक और अमर स्थिरांक, इस तरीके से जो भी होते हैं, पराशर दाब, या जो भी इस तरीके से सवालें आपकी आएंगे न्यूमेरिकल जो भी मिलेगा वो सवाल यहाँ पर हम बताएंगे। सूत्र को पहले हम बताते हैं और समझाते हैं कि सूत्र में क्या चीज़ें कब हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर भी आपका मान लीजिए एक सूत्र आ जाए आपका, क्या ये सूत्र आपको मिलेगा, ठीक, टी वी, ये है डेल्टा टी वी। तो इसका फार्मूला होता है 1000 गुणा के वी और गुणा स्मॉल डब्लू और अपॉन में आपका स्मॉल एम एंड कैपिटल डब्लू। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, सूत्र जैसे है वैसे हमें पता होना चाहिए। ये है क्वथनांक में उन्नयन, क्या है क्वथनांक में उन्नयन, मतलब उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद आपका एक सूत्र और होता, तो इसमें क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक कहने का मतलब और अवनमन स्थिरांक का सूत्र लिख दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बात यह है, आपका डेल्टा टी मैंने लिख दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें भी डेल्टा एफ है, डेल्टा टी के बगल वी है, डेल्टा टी के बगल एफ है। वी है मतलब बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्वथनांक पूछा जा रहा है, और एफ है तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको आप अवनमन स्थिरांक। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखेंगे कि हमारा टेम्परेचर टी होगा। सभी चीज़ें यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन सी चीज़ें क्या है इस सूत्र में। मतलब दोनों सूत्र सेम ही है, कोई ख़ास अंतर इसमें नहीं है। सभी में, दोनों में देखा जाए तो कोई ख़ास अंतर आपका नहीं है, क्योंकि देखिए डेल्टा टी इसमें भी है, 1000 इसमें भी है, के इसमें भी है, यहाँ है, तो बात एक ही है, और डब्लू यहाँ पर है। तो सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर एक के बगल, अगर यहाँ पर भी मैं डेल्टा टी अगर एफ निकाल लूँ तो वी के बगल, ये डब्लू के बगल आपका ये चला जाएगा, ये डब्लू के बगल चला जाने वाला है। और इसमें देखेंगे ए वी के रूप में लिखा गया, इसमें ए बी बस वही नहीं दर्शाया गया, लेकिन सारी चीज़ें वही होने वाली है। देखिए अगर हम इसको के बराबर यहाँ पर निकालते हैं तो के वी बराबर, तो इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, ये दोनों जाएगा डेल्टा टी के बगल, डेल्टा टी वी, और गुणा में आपका ये एम जाएगा, गुणा में आपका डब्लू कैपिटल जाएगा, और उसके बाद अपॉन में आपका यहाँ पर का डब्लू और 1000 आएगा। तो यहाँ पर का आपका डब्लू और बटा 1000 आएगा, सूत्र वही बनेगा। इसमें से भी अगर हम डेल्टा टी एफ निकालते हैं तो यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी सभी आ जाएगा, कहाँ पर आपका ये जाएगा 1000 गुणा के एफ, सेम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे वो था, और गुणा ये जाएगा डब्लू बी वाला वहाँ पर, और बटा में आपका आएगा एम बी गुणा डब्लू ए। ये चीज़ आपका सूत्र कहीं से भी कहीं आ सकता है, सूत्र में कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। आपका ताप निकालना है, मोलर द्रव्यमान, मोलर भार, जो कुछ भी है, हमें कौन सा चीज़ निकालना है ये बात को ध्यान रखना है इसमें। और इस सूत्र को हम कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या क्या मान है, ये सभी इसको ज़रूर लिख लेंगे, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे कहीं पर भी आपका ये सब लिखा मिल रहा है
तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपका कौन सी चीज़ कब क्या है और कैसे रूप में आपको यूज करना है। वैसे देखा जाए अगर आपका इस कैपिटल W है, अगर आपका कैपिटल W है तो मतलब बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या होता है? विलायक होता है। और W का मतलब समझ सकते हैं विलायक भार है। विलायक का भार हम का वो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा लिखाएगा। और उसके बाद कहीं पर अगर आप देख रहे हैं M लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? M। तो ये पदार्थ का अणुभार है, पदार्थ का अणुभार। और उसके बाद कहीं पर आपका देख रहे हैं यूज हो, इस कैपिटल M यूज हो, तो ये भी देखेंगे कि हमारा विलेय और विलायक के रूप में। ठीक है, विलेय को हम छोटा मानेंगे, विलायक को हम थोड़ा बड़ा मानेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, तो आपका देखते हैं स्मॉल W अगर है, ये तो कैपिटल W स्मॉल W है, तो विलेय का भार हो गया, विलेय का भार। ये विलायक का भार है, विलेय का भार। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। और वो विलायक का हो गया। M जो है, M आपका अणुभार है। M क्या है? अणुभार है। और उसके बाद और क्या बच रहा है? T बच रहा है। T क्या है? आपका टेम्परेचर है। T क्या है? ये आपका तापमान है। तो चारों यूनिट आपका यूज हो गई हैं। बस अब इसमें हम फ़र्क बताते हैं, जो A और B लिखा रहता है या स्मॉल और कैपिटल क्यों लिखा रहता है। देखिए, हम सबसे पहले इससे पहले हम समझेंगे, इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल बताया उसको अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारा दोनों मतलब कोई भी विलेन होगा, इसमें आपका एक विलेय होगा और दूसरा आपका विलायक होगा। विलेय और विलायक कैसे हम समझेंगे? जब ऐसे किसी विलेन में घुल गया ये जो चीज़ अधिक दिखाई दे रही है, इसमें कोई चीज़ हम डाल दिए हैं, ऐसे ऐसे मिल रहा है। जो चीज़ अधिक है वो हमारा विलायक होगा और जो चीज़ कम है वो हमारा विलेय होगा। ठीक है, अधिक उस पूरे विलेन में रहने वाली जो अधिक पदार्थ जो अधिक होगा वो विलायक हो जाएगा, क्योंकि विलायक का मतलब यही होता है कि अपने अंदर घोल ले। और विलेय का मतलब होता है जो किसी के अंदर घुले, तो ये चीज़ उसमें समझेंगे। तो विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सोचिए, विलायक बड़ा हुआ, विलेय बड़ा हुआ, तो जो ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है, मतलब विलायक बड़ा है। तो विलायक बड़ा है तो विलायक के लिए हम कैपिटल W यूज करेंगे, किसके लिए? भार के लिए। और उसी के लिए हम कैपिटल M यूज करेंगे, उसके द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान के लिए। बात समझ गए? द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान मतलब कोई भी चीज़ मान लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अगर विलेय हो तो हम स्मॉल W मानेंगे उसके भार के लिए, उस पदार्थ के, और कैपिटल W मानेंगे कैपिटल W मानेंगे उसके भार के लिए, और स्मॉल और बड़ा M मानेंगे हम उसके मोलर द्रव्यमान के लिए। तो ये चीज़ें समझेंगे। मतलब जो कैपिटल में हो उसको हम विलायक समझेंगे, जो स्मॉल में हो उसे हम विलेय में समझेंगे, और M को हम मोलर द्रव्यमान मानेंगे, W को हम उसका भार मानेंगे। और इस तरीके से इस सूत्र को हम समझ गए कि आखिर कौन सा क्या है। K आपका स्थिरांक है, F आपका फ्रीजिंग पॉइंट है और B आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यही सूत्र हमें लगाना है आगे सवाल में। और सवाल को चलते हैं, एक सवाल लेते हैं पहले और उसको लगाते हैं और उसको देखना, कमेंट करना। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे एक बार। चलिए, यहाँ पर सवाल आपको यहाँ पर लग जाएगी, सवाल देखते रहना। ठीक है, तो सवाल आपको दिखाई दे रही, मैं सवाल बुक से पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। लिखा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। मतलब जल के क्वथनांक के उन्नयन की गणना करना है, मतलब ये वाला है फार्मूला क्वथनांक की। अब हमको पता होगा कि क्वथनांक निकालना है, क्वथनांक का स्थिरांक। तो हम क्या करेंगे, क्वथनांक उन्नयन का निकालेंगे। ठीक है, और उसका सूत्र याद कर लेंगे दिमाग में कि यही आ रहा है। तो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान आपका 0.52 केल्विन मोल है। तो हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं चाहें तो। आप देखिएगा सवाल में सभी चीज़ें मिल रही होंगी। तो सूत्र में क्या निकालने को है, अब वो देखिए। सबसे पहले तो हमें तो देखने से यही पता चल रहा है
कि क्वथनांक में उन्नयन गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन मतलब ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। और सवाल में आप एक बार नज़र डालिए, देखिए सवाल में आपको मिल रहा होगा, पहला है 1000, क्या है पहला 1000, तो हम 1000 को लिख देंगे जैसे है सवाल में 1000 का हम 1000 लिख दिए ओनली, ठीक। और गुणा में देखिए MB, एम से पता चला मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान जो है ये किसका है, पहले इसको देखेंगे, तो जिसमें जो चीज़ घुला हो उसी के हिसाब से। तो ये आपका स्मॉल m जो है आपका कितना है उसको देखेंगे, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे W भी इधर है, वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0.52 और गुणा 3 अपॉन में देखते हैं 60 गुणा 100, ये हो गया आपका, ठीक। और इसको अगर हम काट देते हैं तो आपको मिल जाएगा। सवाल में सारी चीज़ देखते रहिए, आपको मिल रहा है उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए। अब इसको काट देते हैं तो हमारा जो भी आंसर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल कर दिए, ये कसम, ये 0 कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 20, और ये भी 10 निकाल देंगे, 20 में 2, तो 2 से काट देंगे इसको, और 10 इसमें 1 अंक और इधर लेके चले जाएंगे बस आपका। तो लगभग आपका आ जाएगा कितना 0.26, और टी निकालना है तो आपको क्या लिखना है, केल्विन लिखना है, क्या लिखना है, केल्विन लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इस सवाल में आप ये फार्मूला यूज करके और लगा सकते हैं। जो भी और सवाल है उसको भी एक लगा के दिखाते हैं, और बस कोई दिक्कत नहीं, इस सूत्र को लिखे रहिए, आपको ज़रूर काम में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगली सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं और उसको भी लगाते हैं। बस अब की बार की सवाल जो है थोड़ा सा आपका अंतर है, वो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या अंतर है। तो कोई ख़ास अंतर तो नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें 3 ग्राम यूरिया जल था, उसमें आपका 6 ग्राम यूरिया है, 200 ग्राम का जल है, तो सेम उत्तर वही आने वाला है, थोड़ा सा अंतर आएगा बस। ये चीज़ आपका हो जाएगा। इसमें भी आपको यही सूत्र रखना है। अगले वाला सूत्र जो है इस पर रख के एक बार देखते हैं जो कोई भी सवाल आ रही है, ठीक। अगले में आपका KF वाला आना चाहिए, KF वाला आना चाहिए अब की बार। कोई सवाल इस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाली सवाल आप देखिए 0.29 ग्राम, जो कि सवाल आपको यहाँ पर लगी मिलेगी। यौगिक को इतना 5.8 ग्राम बेंजीन से घोलने पर हिमांक में इतना की कमी पाई गई और यौगिक का भार ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए आपको मान दिया गया है। तो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं सवाल में, प्रश्न में, तो आपको एक एक करके उतार के यहाँ पर लिख करके लगाना है। देखते हैं हमें इसमें निकालना क्या है, M निकालना है, यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। तो यौगिक मतलब विलेय होगा, तो M हमारा छोटा वाला M लिखेंगे, फिर हमारा 1000 होता है। गुणा में आपको पता है 5 है, और सवाल में आपका ये है। सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इस तरीके से रखेंगे, ये हो गया। बटा में देखते हैं, तो बटा में आपका 1.5 गुणा 5.8 हो गया। क्वेश्चन में देखिए और लगाते रहिए। इसको हम काटेंगे तो 0.3 आएगा, इस तरीके से ये काटेंगे तो ये फिर 3 आएगा, और इस तरीके से काटते हुए इसको जाएंगे तो हमारा 1.666 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से 2 सवाल आपके सामने लगी, और सेम सूत्र, यही सूत्र होंगे, यही फार्मूले होंगे, कोई अलग से फार्मूला नहीं बन के आएगा। बस इसमें से कभी कभी पूछेगा इसका भार ज्ञात कीजिए, टेम्परेचर दिया, मतलब इसमें कोई भी यूनिट पूछी जा सकती है, तो आपको निकाल लेना है। और उसको इस सवाल को लगाने से पहले आपको क्या करना है, विलयन को समझना है, उसमें विलेय को, विलायक को, सभी को ध्यान में रखना है कि आखिर कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर देना। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर चेक कर देना। वहाँ हम आपको पैसे कमाने से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, मोबाइल से अर्निंग से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो रहेंगे। कोई भी अगर मोबाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करना है, आपको एक आपका उसका डिटेल थोड़ा सा भेज देना है कि यही सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारा टेक्नो प्लस चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।